गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहाँ पे आप इसका प्रयोग करोगे, ऐसे कौन से रूल्स हैं जहाँ पे आप इसका प्रयोग करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर। मीन्स कहाँ पे आप इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का आप यूज करोगे। इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मीन्स ये कार्य, इसमें जो एक्शन है वो गोइंग ऑन, चलता रहता है। इसमें जो एक्शन है वो हमारा चलता रहता है, अभी तक वो जो कार्य है, जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इसकी जो पहचान है वो हमारी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तुम गाना गा रहे हो, वे लिख रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हमारा रहा, रही, रहे इत्यादि आते हैं। अफर्मेटिव में जो आपका फॉर्मेशन बनेगी वो आपकी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इनके बाद नोट आ जाएगा, इज एम आर नोट फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट, पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए, इज एम आर सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगी। अब देखिए इज एम आर किसके साथ आता है, आई के साथ आप यूज कीजिए एम, ही, सी, इट, एनी नेम, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज कीजिए इज, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आप यूज कीजिए आर। आई के साथ एम, ही, सी, इट, कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ आप एज यूज करना है। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आपको आर यूज करना है। अब इसके यूजेज हैं, कहाँ पे आप इसका प्रयोग करते हो, ऐसे कौन से रूल हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल देते, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। वह जा रही है, सी इज गोइंग। मार्केट जा रही है, सी इज गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट नहीं जा रही है, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वह मार्केट जा रही है, इज सी गोइंग टू मार्केट। इसमें पहले लगाई। अब ऐसे कौन से रूल हैं जहां पे आप इस टेंस का प्रयोग करते हो, कहां पे आप फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हो, इज एम आर का प्रयोग करते हो। ऐसे कौन से रूल हैं जहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करते हैं। कहां पर वे ऐसी चीज हैं जो सबसे पहला जो हमारा रूल है जहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, वो हमारा रूल है एक ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज प्रोग्रेसिव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज प्रोग्रेसिव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब कोई हम बोल रहे होते हैं, जिस समय हम बात कर रहे होते हैं, उस समय यदि वो एक्शन प्रोग्रेसिव है
वो एक्शन चल रहा है, हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स टू एक्सप्रेस द एक्शन which is to express the action which is progressive at the time of speaking। जिस समय आप बात कर रहे होते हैं उस समय वो एक्शन कंटिन्यूस होता है, चल रहा होता है। जैसे I am going to market, I am going to market at this time। मैं इस समय मार्केट जा रहा हूं। अब आई के साथ आपका एम आता है और फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। और एग्जांपल, they are singing a song at this time। वे इस समय क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एट दिस टाइम यहां पे सिंग आया हुआ है और दे के साथ आपका आर आता है, फर्स्ट फॉर्म हम आईएनजी यूज करते हैं। मीन्स एक ऐसा एक्शन, मीन्स वो इस समय गाना गा रहे हैं, मैं इस समय मार्केट जा रहा हूं, जिस समय मैं बातें कर रहा हूं उस समय वो एक्शन क्या है, प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड है टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका टेम्परेरी है, एक टेम्परेरी एक्शन मीन जिस समय तो आप बात कर रहे हो सकता है उस समय वो चल नहीं रहा हो, लेकिन उस समय वो आप महसूस करते हो काम हो रहे हैं। जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सी इज हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की सहायता कर रही है। मीन्स हो सकता है जिस समय हम बात कर रहे हो टेम्परेरी एक्शन हो और उस समय वो न भी हो, लेकिन बात वही आती है कि वो एक्शन उस टाइम प्रोग्रेसिव होता है, चल रहा होता है। अब देखिए थर्ड जो रूल है, टू एक्सप्रेस द एक्शन, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो किसी की हैबिट बन चुका होता है, कोई इंसान होता है उसकी वो हैबिट बन चुका होता है, वो बार बार एक्शन करने की उसकी हैबिट बन चुकी होती है, उस हैबिट को रिपीटेड हैबिट के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड हैबिट जो बार बार, रिपीटेड हैबिट जो बार बार वो आदत से लाचार हो, बार बार वही क्या कर रहा है, बार बार वही बातें कर रहा है, उसकी बार बार वही हैबिट रनिंग में है, तो आप इस टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे सीता इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, ब्रैकेट में है आपका आस्क। अब इज आस्किंग हमने किया, क्यों? अब ये सीता की बार बार क्वेश्चन पूछने की वो हैबिट बन चुकी है, वो बार बार क्या करती रहती, क्वेश्चन पूछती रहती है, वो उसकी हैबिट बन चुकी होती है। कोई भी रिपीटेड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हो, मीन्स इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हो। एक आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे कि हम बोलते हैं अटेंशन वर्ड, जैसे मैं बोलता हूं लुक, देखो, अगर इंपेरेटिव प्लस ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, आप इस टेंस का प्रयोग कीजिए। जैसे लुक, देखो, द बेबी इज
वीपिंग, यहां पे वीप, देखिए, देखो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, इज वीपिंग। और देखो लिसन, सुनो, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लिसन, सुनो, द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग, देखिए हवा चल रही है, यहां पे इज आईएनजी। लुक, देखो, द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, पुलिस है वो उसका पीछा कर रही, किसका, चोर का पीछा कर रही। लुक, देखो, द थीफ इज रनिंग, देखो जो चोर है वो दौड़ रहा है। लुक, देखो, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। इस तरह के वाक्य में भी आप किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे। देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इसमें आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको याद रखिए। कीवर्ड्स हमारे वे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई जैसे फिक्स प्लान है, एक और एग्जांपल देखिए, फिक्स प्लान के लिए, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में आप पहले से ही जो आप योजना बना चुके होते हो, जैसे आई एम गोइंग टू रोहतक टुमारो, कल मैं रोहतक जा रहा हूं, मेरी मैंने फिक्स कर लिया है, मेरी प्लान है पहले से, आई एम सुनिश्चित योजना, आई एम गोइंग टू रोहतक टुमारो, ब्रैकेट में है आपका गो, ये क्या है, मेरा फ्यूचर का प्लान है। ही इज कमिंग हेयर नेक्स्ट संडे, वो यहां पे अगले सप्ताह आ रहा है, कम, इज कमिंग। तो फ्यूचर के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हो। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर ये कीवर्ड्स मीन्स यहां पे कुछ एडवर्ब हैं, इन एडवर्ब को आप याद रखिए। अगर ये आपकी एडवर्ब आती हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, एक तो टुडे, टुडे है, टू नाइट है, टुडे, टू नाइट, स्टिल, टुडे है, टू नाइट है, स्टिल है, एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। अगर आपकी इस तरह की कोई चीजें हैं, टुडे है, टू नाइट है, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, अगर इस तरह की कोई भी चीजें हैं, एक आपका ओनली नाउ है, टुडे है, टू नाइट है, स्टिल है, एट दिस टाइम है, टुमारो है, नेक्स्ट प्लस कोई टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट संडे, नाउ ए डे है, नाउ है, इस तरह की कोई आपकी एडवर्ब हैं जो टाइम के बारे में बताती हैं, वो इसमें आप फिर आप किसका प्रयोग करोगे, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देखिए, इट स्टिल रेन, ये है आपका एग्जाम में मान लीजिए आया हुआ है, और इसको थोड़ा सा आगे कीजिए, रेन, अब ये आया हुआ, यहां पे आपका स्टिल है, स्टिल इसके अंदर है, तब इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना। देखिए, इट के साथ क्या आता है, इट इज, और इस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश, अभी भी बारिश हो रही है। यहां पे आपका रेन है तो इट के साथ इज आता, आईएनजी यूज कीजिए। और एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग एट दिस टाइम,
यहां पे आपका डांस है, यहां पे आपका एट दिस टाइम आया हुआ, जहां भी आपको एट दिस टाइम लगता है तो आप EJMR ING का प्रयोग कीजिए। आई के साथ एम आता, आई एम डांसिंग, यहां पे आपका एट दिस टाइम है। नाउ सीता इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, यहां पे प्ले, यहां पे आपका क्या है नाउ। अब नाउ है तो आपका EJMR ING लगाइए, सीता के साथ इज और प्ले में प्लेइंग, सीता इज प्लेइंग, यहां पे आपका नाउ, यहां पे आपका एट दिस टाइम और यहां पे आपका स्टिल। मीन्स कहीं पे भी टुडे, टू नाइट, स्टिल, एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट, नाउ ए डे, नाउ, अगर इस तरह की आपकी टाइम ऑफ एडवर्ब आती हैं तो आप EJMR फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म का प्रयोग कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।